जी तो जनाब, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम किसे कहते हैं? हम लॉन्ग टर्म के लिए कितना एक टाइम पीरियड रखना चाहिए अपने दिमाग में? जनाब देखिए, मार्केट में जैसे कि इन्वेस्टर्स की टाइप्स होते हैं। शॉर्ट टर्म में कोई लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, और कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखें कि भाई कुछ शेयर्स हैं, गेल, एनआरएल, मारी पेट्रोलियम और सासगार इंजीनियरिंग। तो ये वो शेयर्स हैं जिनको अगर आप देखते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म का एरिया होता है कम से कम, अगर हम देखें तो कम से कम लॉन्ग टर्म में होता है 1 साल। 1 साल के बाद अगर आप मैक्सिमम देखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कितना टाइम पीरियड रखना चाहिए, वो रखना चाहिए 10 साल का। ऑल इन एवरेज अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में या फिर पाकिस्तान में लोग जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 10 साल। और यहाँ लोग जो है इन्वेस्टमेंट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उसके बाद कहते हैं कि यार अभी इस शेयर का क्या होगा, इस कंपनी का क्या होगा। तो जनाब अपने माइंड में टारगेटेड काम रखें, टारगेटेड काम करें कि आपका एक टारगेट है कि ये इन्वेस्टमेंट आपने आज की है और आपने 1 साल बाद इसको देखना है कि 1 साल बाद इसका क्या मुझे रिटर्न मिलता है। या आप लॉन्ग टर्म रखते हैं कि मतलब आप मैक्सिमम टाइम पे रखना चाहते हैं, तो उसमें आपने देखना है कि मुझे इसमें 10 साल में कितना रिटर्न मिलता है। ये नहीं कि आज आपका स्टॉक बढ़ा आपने बोला बेच दें, या फिर आपका स्टॉक कल बढ़ा आपने कहा बेच दें। मगर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है टारगेटेड काम से। अगर आप टारगेटेड काम करते हैं तो फिर जनाब आपको जो है एक टाइम पीरियड अपने ज़हन में रखना है। उसी टाइम पीरियड के बाद आपने देखना है कि हमने क्या कमाया और क्या गंवाया।